आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि आज के दिन आती है हमारे काफ़ी सारे स्कूल से टीचिंग जॉब वैकेंसीज़। ये जो वैकेंसीज़ आपकी आई हैं दिल्ली के डिफरेंट रीजन से आई है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर, डांस टीचर, इवन नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज़ हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि इसमें फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपके होंगे वॉक इन इंटरव्यूज़ जो कल से शुरू हो रहे हैं। 23 से लेकर 27 जून तक आप लोगों के लगातार वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, अलग अलग स्कूल में है। 23 को एक स्कूल में है, 24 से 27 दूसरे स्कूल्स में है। तो इसी में हम लोग दिल्ली के 3 अच्छे स्कूल्स की वैकेंसीज डिस्कस कर लेते हैं। एंड फ्रेशर्स इसमें आराम से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैं हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़। तो बढ़ते हैं हमारी वैकेंसीज़ की तरफ। ध्यान रखेंगे हमारा आखिरी हफ्ता है, इसमें आपको जी जान लगा देनी है अप्लाई करने की, क्योंकि उसके अगले हफ्ते हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और जिनको जहाँ पे ज्वाइनिंग मिलनी होगी वो वहाँ पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं हमारी वैकेंसीज़ की तरफ इन डिटेल। पहली वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम इंदिरा आइडियल स्कूल विच इज़ इन C3 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 58। इसके कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन ऑलरेडी। यहाँ पे आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी मैं आपको स्कूल बताऊँगी ना वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों जा सकते हैं, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यूज़ है, इसमें क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फीमेल टीचर्स, अगेन फीमेल टीचर्स इन्होंने बोल दिया है। उनके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं फॉर द एकेडमिक सुपरवाइज़र, ठीक है। एकेडमिक सुपरवाइज़र मतलब आपको पूरे एकेडमिक्स, वही जैसे हम जिसको बोलते हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स। पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग टीचर, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, म्यूज़िक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, एनटीटी, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो हम बात कर लेते हैं एकेडमिक सुपरवाइज़र की क्वालिफ़िकेशन की। देखिए, सबसे पहले आप लोग ट्रेन ग्रेजुएट होने चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन तो रिक्वायर्ड है ही, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो और अच्छी बात है। देन कम से कम आप लोगों ने 5 साल टीचिंग करी हो एज टीजीटी और पीजीटी, एंड 2 से 3 साल आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, मतलब आपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का रोल कहीं पे निभाया हो, कहीं पे आपने जॉब करी हो, आपको एक्सपीरियंस हो बेसिकली। पीजीटी फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी फिज़िक्स के लिए आपकी 2 साल की मतलब 2 साल मीन्स आपका 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के होने चाहिए, मतलब यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट अलॉन्ग विद बीएड। कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग एमसीए हैं तो यू कैन अप्लाई, इवन आपने एमएससी करी है कंप्यूटर में, यू कैन अप्लाई, ठीक है। बीई करा है, बीटेक करा है, तो दे कैन अप्लाई। टीजीटी साइंस के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है, ग्रेजुएशन है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है, ठीक है। साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बात करें हम कंप्यूटर साइंस की, तो बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ड्राइंग में आपने ग्रेजुएशन करा हो फाइन आर्ट्स में, या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएफए या एमएफए करा है। पीआरटी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, अगर हम बात कर लेते हैं पीआरटी वालों की, एक तो डिप्लोमा जिसने किया है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर साइंस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकता है। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी है, तो अगर आप लोगों ने बीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में, और अगर आपने डीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में, यू कैन अप्लाई। एनटीटी में आपकी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल की अगर एनटीटी कोर्स किया है या बीएड इन नर्सरी करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी इंग्लिश है, उसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन है अगर बीएड के साथ। बीएड वाले पीआरटी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बीएड वाले जो होते हैं उनकी ना प्राइवेट स्कूल्स में तो बल्ले बल्ले होती है, क्योंकि वो पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, पीआरटी के लिए, इवन एनटीटी वालों को भी बीएड वालों को दे देते हैं। तो बीएड तो ऑलराउंडर है ही हर जगह, पर जनरली जेबीटी वाले हो गए, आपके डाइट वाले हो गए, डीएड वाले हो गए, इवन बीएलएड वाले, ये पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें, पीआरटी है, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, बीपीएड करा है, एमपीएड करा है, आप कर सकते हैं अप्लाई। अब आपको अप्लाई नहीं करना है, बोलने का मतलब आपको डायरेक्ट जाना है वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। कल नहीं, परसों से 24 से लेकर 27 जून तक वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं इनके, 9 से लेकर 12:30 के बीच में, प्रिंसिपल्स ऑफिस में। कल नहीं जाएंगे, परसों सुबह कॉल करेंगे, या कल ही सुबह कॉल कर लेंगे 9-10 बजे। वॉक इन इंटरव्यूज़ वैसे टाइमिंग्स दे रखे हैं, अभी भी कंफर्म करके जाएंगे दैट आई एम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इज़ देयर वॉक इन इंटरव्यू, सो आई एम कमिंग हियर टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू। तो 9 बजे से शुरू है, तो 8:30 बजे चले जाना, क्योंकि जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप लोगों का टर्न आ जाएगा, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। वरना ये 12:30 लिखा तो हुआ है, पर ये 3, 3:30, 4 बज जाते हैं वॉक इन में, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं वॉक इन इंटरव्यू में, ठीक है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। टाइप के इंदिरा आइडियल स्कूल, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग, काफ़ी पुराना स्कूल है ये भी, एंड अच्छी बिल्डिंग है उसकी, काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ द मेन स्कूल गेट, ये आपका इसका स्टेज एरिया है, आप ऊपर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसमें
कॉरिडोर्स बने हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई है, ठीक है। ये सारा डेकोरेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे। काफ़ी बड़ा स्कूल है, ऐसा छोटा मोटा स्कूल नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा एरिया है बाहर, ये देखिए, ठीक है। ये आपका जनकपुरी में स्कूल है, ठीक है। चलते हैं इसकी हम एक बार वेबसाइट पे, ताकि आप देख भी लें। स्कूल आप देख ही चुके हैं, होपफुली आपको एक्साइटमेंट भी हो रही होगी न्यू स्कूल्स ज्वाइन करने की। होती है जनरली, इवन जब हमारे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम फ्रेशर होते हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ठीक है, ये सारा आपका डिटेल्स है स्कूल की। तो आपको करना है कि आपको डायरेक्ट जाना है। कॉन्टैक्ट अस में मैं आपको इसका एड्रेस दिखा देती हूँ एग्जैक्ट। यहाँ है आपका एड्रेस, C3 जनकपुरी, न्यू दिल्ली में स्कूल है आपका। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पे उतर जाइएगा, वहाँ से आपको ईजी रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम कैंटरबरी पब्लिक स्कूल विच इज़ इन B1 ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली। इसमें इंग्लिश मीडियम चाहिए, फीमेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद निकाल देंगे, 1 साल रखेंगे, 11 महीने, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा है फिर रिन्यू हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं है, जब तक चाहो आप जॉब कर सकते हो, बट आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। TGT साइंस, TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, TGT संस्कृत, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश एंड IT। आई थिंक ये 402 सब्जेक्ट कोड दे रखा है। देन देयर आर वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी की वैकेंसी है। एक्सपीरियंस आपका 2 से 5 साल का मांग रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए। असिस्टेंट टीचर्स है नर्सरी एंटिटी, इसमें भी 2 से 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है। ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर टीचर्स की, रिसेप्शनिस्ट की, एंड इधर नॉन टीचिंग में आपका ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंट असिस्टेंट है, हार्डवेयर इंजीनियर है। एक्सीलेंट सैलरी पहले ही दे रखी है कि बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू है इसमें भी 9 से 12। कॉन्टैक्ट इमीडिएटली टू प्रिंसिपल, तो 9 से 12 वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। आज है तो मतलब कल से इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मैं भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाती हूँ। तो TGT साइंस मैथ TGTs के लिए ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है। B.Ed और C.Tet पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी वालों टीचर्स के लिए आप लोग अगर 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने B.Ed करा है, BLED किया है, डाइट किया है, JBT किया है, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नर्सरी टीचर वाले NTT किया है आप लोगों ने, या B.Ed इन नर्सरी किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर टीचर्स के लिए तो BCA MCA अगर आपका है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर में अगर आप लोगों ने B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन करी है आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शन में आप सिंपल ग्रेजुएट भी है ना, पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो यू कैन ईजिली अप्लाई, ठीक है। तो ये स्कूल आपका यमुना विहार में है। तो एक बार इसके देख लेते हैं स्कूल भी, इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिखाती हूँ, उस पर कॉल करेंगे और तब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अपना अपडेटेड CV लेके, अपना फ़ोटोग्राफ लेके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों, ठीक है। एक चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ मैंने टाइप किया कैंटरबरी पब्लिक स्कूल, यहाँ आप देख सकते हैं जनरल एजुकेशन स्कूल, यहाँ पे दिल्ली, ये देख सकते हैं। दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। अच्छे से पिक भी नहीं आ रखी है इसकी। दिस इज़ द स्टेज एरिया, ये स्कूल है आपका कैंटरबरी पब्लिक स्कूल, मेन गेट ये स्कूल का। यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हो रखा है, ये ओके इसमें आ गई है। तो स्कूल तो बड़ा ही है, नॉर्मल मतलब है। यहाँ पे फ्रेशर्स को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बोल रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स तो एक्सपीरियंस ही लेंगे। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपसे इम्प्रेस हो गए, तो आपको भी ले लेंगे। या वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल, B ब्लॉक यमुना विहार दिल्ली, ठीक है। ये सारे तो रिज़ल्ट कर रखा है डाउनलोड इन्होंने। इसके मैं आपको कॉन्टैक्ट दिखाती हूँ, हाँ आपको पहुँचना होगा ना। ये है आपका ब्लॉक भी यमुना विहार शादरा दिल्ली, ये आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल कॉल करिए और डायरेक्ट चले जाइए वॉक इन इंटरव्यूज़। ये फ्रेशर्स तो ज़रूर जाइए, आप लोगों को ज़रूरत है, आप बोलते हैं कि हमें कॉल नहीं आता है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट चले जाइए CV लेके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। इसमें आपको बता चुकी हूँ, कल है हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़ इन दिल्ली हेरिटेज स्कूल। इट इज़ इन मेन रोड अपोजिट सेक्टर 22 कंझावला रोड रोहिणी। काफ़ी अच्छा स्कूल है, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। PGT कॉमर्स की वैकेंसी है। PGT कॉमर्स में ऑफ कोर्स यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट अलॉन्ग विद B.Ed। देन TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स और TGT साइंस है। TGTs के लिए अगर आप ग्रेजुएशन है, आपका C.Tet पेपर 2 क्लियर है और आपका B.Ed है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, पर फ्रेशर्स को भी मौका दे देते हैं।
पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी मैथ्स, एनटीटी की वैकेंसी है। पीआरटी के लिए अगर आपने क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपने जेबीटी किया है, डाइट किया है, इवन बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं। एनटीटी में आपका 2 साल का नर्सरी डिप्लोमा होना चाहिए और बीएड इन नर्सरी किया आप, यू कैन अप्लाई। लैब असिस्टेंट में मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप साइंस ग्रेजुएट है ना और कहीं पे आपने एज अ लैब असिस्टेंट काम किया है तो आप कर सकते हैं। तो 23 जून मंडे है, 10:30 बजे है इंग्लिश और एनटीटी का इंटरव्यू। 11:30 बजे मैथ्स और साइंस वाले आएंगे। 12:30 आएंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले, कॉमर्स रिसेप्शनिस्ट। 1 बजे लैब असिस्टेंट और अकाउंटेंट, ठीक है। सो मान के चलिए 3:30-4 बज ही जाएंगे। जैसे 10:30 वाले हैं ना इंग्लिश वाले, तो इनको भी 1, 2, ढाई बज ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे राउंड्स होंगे। रिटन टेस्ट नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन करी है तो आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स टेक द वेबसाइट नाउ। टाइप के दिल्ली हेरिटेज स्कूल, यहाँ DHS, ये इसकी वेबसाइट है स्कूल की। यहाँ पे चलते हैं हम इसकी वेबसाइट पे। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल, नॉलेज अलोन लिबरेट्स। ये स्कूल बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। ये स्कूल की पिक्चर्स है। यूट्यूब चैनल का दिखा रखा है, 11+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये मतलब 11-12 साल हो गए। शी इज़ द स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। और बाकी कोई डिटेल्स आप चेक करनी है, यू कैन चेक हेयर। सारी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल के अंदर, ये मेन रोड पे ही है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। डिटेल्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आई नो आपने मुझे दरियागंज के बारे में बताया, अभी आई विल सर्च फॉर इट। एंड चंडीगढ़ की भी वैकेंसीज़ मैं आपको बहुत ही जल्दी आज ही बताऊँगी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।